श्रवण करिए, बड़ी सुंदर कथा। रामायण तो स्वयं गाने की चीज है, इसमें तो भजन के लिए जगह ही नहीं है। सारी चौपाइयां गाओ, रागों में गाओ, ये गाई जाती है और हम गा करके जितना होगा सुनाएंगे आपको। पहले राम कथा सुनो, फिर रामलीला देखो। सती राम कथा सुनने गई जरूर थी, लेकिन उन्होंने सुना और बीच रास्ते में रामलीला हो रही थी और देखने बैठ गई। परिणाम उनको संशय। और दूसरे हैं पक्षियों के राजा गरुण। गरुण ने भी रामलीला देखी पहले और राम कथा सुनी। जब भगवान श्री राम को इंद्रजीत ने नागपाश में बांधा सबको, हनुमान जी महाराज जी बुलाए, देवर्षि नारद की प्रेरणा से आए, गरुण जी नागपाश से मुक्त किया। तो गरुण स्वयं संशय के बंधन में मत गए कि मैंने तो सुना था कि भगवान का अवतार हुआ है, लेकिन अगर मैं 10 मिनट लेट हो गया होता तो इनका तो काम हो गया था। एक भगवान है, भगवान को मेरी जरूरत पड़ गई। कैसे भगवान है ये? नारद जी के पास आए, अपने संदेह को प्रकट किया। नारद जी ने राम कथा नहीं सुनाई। कारण क्योंकि अभी श्रद्धा की कमी है। आप रामायण पढ़िए, खोल के देखिए। गरुण ने देव ऋषि नारद को प्रणाम नहीं किया। क्यों? अरे प्रणाम तो उसको किया जाता है जो अपने से, मैं बैकुंठ निवासी हूं। कौन से निवासी? बैकुंठ निवासी हूं, भगवान का वाहन हूं। ये बाबा जी तो रोज आते रहते वहीं भगवान के दर्शन करने। इसलिए देवऋषि नारद ने राम कथा नहीं सुनाया। देवऋषि ने कहा ये काम करो, तुम ब्रह्मा के पास जाओ, क्योंकि ये जो सृष्टि है वो ब्रह्मा की बनाई हुई है, वही बताएंगे कि राम कौन है। ब्रह्मा के पास गए गरुण जी। ब्रह्मा को भी गरुण ने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा को भी गरुण ने, तब ब्रह्मा जी ने कहा बैन ते संग कर पई जाओ, बैन ते संग कर पई जाओ, तात जनत छेउ जनिकाओ, तात जनत छेउ जनिकाओ, जो बहुबार नचावा मोई, जो बहुबार नचावा मोई, जो बहुबार नचावा मोई, जो बहुबार नचावा मोई, सोई बिहंग पति व्यापे उतोई, सोई बिहंग पति व्यापे उतोई। ब्रह्मा ने कहा अरे पक्षियों के राजा, जिस माया ने कितनी बार मुझे नचाया, मुझे लगता है वो माया में तुम फंस गए हो। बैनते, गरुड़ का नाम दिया बैनते, मानी विनीता के पुत्र। विनीता के पुत्र होने के कारण ब्रह्मा जी ने गरुड़ को क्या कहा? वैनते, कि विनीता के पुत्र हो, थोड़ी मां के गुण अपने अंदर ले आओ, विनम्रता ले। एक काम करो, तुम सीधे शंकर जी के पास चले जाओ, क्योंकि ब्रह्मलोक से कैलाश के बीच में बहुत से सिद्ध ऋषि मुनि मिलेंगे, लेकिन किसी और से इसकी चर्चा मत करना, नहीं फंसने की संभावना बढ़ जाएगी। अब गरुड़ का होश थोड़ा सा बुद्धि ठिकाने लगी कि जिसके पास जाता हूं बला समझ के टाल देता, आगे जाओ आगे जाओ।
ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई मेरे साथ। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती, रास्ते में गरुड़ मिल गए। भगवान से जात रहे हो कैलाश के, यहाँ मिल गए रास्ते में। बोले मिले हो गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाऊं तो। अब रास्ते में मिले हो तो मैं क्या बताऊं तुम्हें। ऐसा करो तुम अब वहां चले जाओ जहां तुम्हारी भाषा में कथा होती है। तुम पक्षी हो और उस जगह जाओ जहां पक्षी भाषा में ही कथा। तुम काकभूसुंड के पास भेज दिया। माने गरुड़ होके जब कौवे से कथा सुनेगा तब इसका अहंकार। तो कहने का मेरे भाव ये था कि पहले राम की कथा जिसने नहीं सुनी और डायरेक्ट रामलीला देखने पहुंच गया, उसी को मोह संशय। सती जी के मन में संशय हो गया। लागे नौर उपदेश यद्यपि कहे ओ शिव बार, बोले ओ बिहासी महेश, हरि माया बल जान गए कि प्रभु की माया लग गई इसको। बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 तो कीन जाई परीक्षा ले हो, तो कीन जाई परीक्षा ले हो। अब लगी बैठी हूँ बट छाई, जब लगे तुम आई हो मोही पर। अब लगी बैठी हूँ बट छाई, जब लगे तुम आई हो मोही पाए। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो फिर तो अब परीक्षा ही ले लो। अब तो एक ही रास्ता है कि परीक्षा ले लो। बोले भोले बाबा आप भी मेरे साथ चलिए। बोले नहीं, मैं इस कार्य में तुम्हारा सहयोग नहीं करूंगा। मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, बट विश्वास का प्रतीक, कि जब तक तुम संशय के वन में भटकती रहोगी, मैं विश्वास के तले आनंद से बैठा हूं। मुझे मेरे राम के ऊपर विश्वास है, इसलिए मुझे परीक्षा लेने की जरूरत। जैसे मिटई मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतन विवेक विचारी। विवेक का ध्यान रखना, अपने से बड़े की परीक्षा लेने जा रही हो, कोई गलती ना हो। इच्छा तो अंदर से थी पहले से, लेकिन परमिशन मिल गई, बस खुश हो गई, चल पड़ी वहां से। अब विचार करने लगी कैसे परीक्षा लूं इनकी। अगर कुछ इनका नुकसान कर दिया मैंने तो महादेव बुरा मान जाएंगे। ऐसा कुछ करूं कि मेरी परीक्षा भी हो जाए और इनका कुछ नुकसान भी। तो पोने पोने हृदय विचार करी, धरी सीता करू, आगे होई चली बंत ते, जे आवई नरभू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पुणे पुणे हृदय विचार करने लगी, मैं सीता ही बन जाती हूँ। सीता बन के इनके सामने खड़ी हो जाती हूँ। अब सीता को तो ढूंढ ही रहे हैं, जैसे ही सीता सीता करके दौड़ेंगे, मैं सीता से सती बन जाऊंगी। इनका कुछ नुकसान भी नहीं होगा और अपनी परीक्षा भी।
बोलो, हो जाएगी। ऐसा विचार करके सीता बनी। सीता कभी राम के आगे नहीं चलती, सीता तो हमेशा राम जी के। लेकिन ये सीता तो बन गई, लेकिन सीता का चरित्र तो पढ़ा नहीं था। अगर सीता का कैरेक्टर पढ़ लिया होता, सीता का चरित्र सुन लिया होता, तो कभी ऐसी गलती आगे 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 चलने लगी। लक्ष्मण देखो, लक्ष्मण ने देखा क्या है, ये क्या है? उमाकृत और मां, शिव की शक्ति और सीता के रूप में है? अपने नाटक में तो ये सीन पहले था नहीं। देखो, नाटक में स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है और मंचन उसका बाद। तो जो एक्टर एक्टिंग करता है, पहले उसको बार 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 पढ़ के समझ के और डायरेक्टर के दिशा निर्देशन के ऊपर फिर उसके बाद वो अभिनय। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि ये नया सीन कहां से आ गया, सती सीता बनेंगी, ये सीन तो हमारी रामायण में था नहीं, हमारी लीला में तो था नहीं, ये कहां से आ गया? तो कहते हैं जिस विषय का ज्ञान न हो ना, तो चुप रहना। चुप, आप चुप रहो तो बुद्धिमानों में गिनती आपकी भी। हाँ, वो भी यही सोचे क्या, ऐसे थोड़ा सी इधर करते रहो तो समझेगी ये भी बात को समझ रहे बुद्धिमान। अब बोले नहीं कि जान जाएंगे कि बेवकूफ है, इसको कुछ मालूम। दो व्यक्ति किसी को ढूंढ रहे हो, एक को अगर वो मिल जाए तो दूसरे को बताएगा कि नहीं? लक्ष्मण की जरा से, भैया वो रही सीता, वो मैया आ रही है, बस इतना कहने की देर थी कि सती अपने रूप में आ जाती, कहती मैंने परीक्षा लेके देख लिया। बताया उसे जाता है जो जानता। क्या भगवान को भी कुछ बताने की जरूरत है? बोलो, दिखाया उसे जाता है जो देखता। क्या भगवान को भी कुछ दिखाने की जरूरत है? कुछ ऐसा है जो परमात्मा नहीं देख रहा है? अरे वो सब देख रहा है। ईश्वर को बताने का प्रयास मत करो। आगे कथा आप सुनेंगे कि देव ऋषि नारद बताने चले गए कि मैंने काम को, और परिणाम आगे कथा आएगी, आप सुनेंगे। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा, लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा, चकित भय भ्रम हृदय विसेखा, चकित भय भ्रम हृदय विसेखा, कहि न सकई कछु अति गंभीरा, कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जान नहीं मत धीरा, प्रभु प्रभाव जान मत धीरा, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। लक्ष्मण जी चुप। भगवान श्री राम चलते हुए आए, बिल्कुल पास में आ गए। बस 2, 4, 6 फुट की दूरी रह गई, बिल्कुल नजदीक। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम।
शास्त्र विधि से, ताकि सती के संशय की कोई गुंजाइश, कभी कभी पत्नी व्यक्ति झुंझलाहट में पत्नी को भी कहता आ जाओ आ जाओ, हाथ जोड़ लेता है, तो कहीं गलत फहमी में न रहे कि ढूंढते ढूंढते थक गए थे, अचानक मिल गई तो हाथ जोड़ रहे, ऐसा नहीं। शास्त्र की विधि से दासरथो रामो अहम सती तव चरणाभिवा, दासरथी रामो अहम, मैं दशरथ का पुत्र राम, हे माता आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे बहोरी कहाँ वृष के जोड़ के प्रणाम किया। प्रणाम माता। वृष केतु, वृषो ही भगवान धर्म, वृष केतु, वृष माने बैल माने धर्म, धर्म की ध्वजा धारण करने वाले शिव। अकेले हम छोड़ के गए थे तो हमारी ये दशा, अगर अकेले नहीं छोड़े होते तो ये दिन देखना, और आप अकेले घूम रही हैं। भगवान शंकर कहाँ हैं? सती संकुचित हो गई कि हे भगवान, ये तो बड़ी भारी गलती हो गई, मैं सीता बन गई फिर भी इन्होंने मुझे पहचान लिया। जाए उतरब देहूं कहा, अब क्या जवाब दूंगी? जब वहां से लौटी तो भगवान श्री राम ने कहा थोड़ा सा प्रभाव तो दिखा दो इनको। जितनी बातें महादेव ने बताई थी और नहीं मानी, वो सारी बातें भगवान श्री राम ने सती माता को, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। अब क्या देख रही हैं कि सीता का हरण तो हुआ नहीं है, और सच्चाई भी यही है कि सीता का हरण तो हुआ ही नहीं था, ये तो सारा नाटक चल रहा था। नहीं, असली सीता को तो भगवान ने कहां रखा है? बोलो, अग्नि में तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर। वो तो वेदमती सीता बन के गई है, ऋषि कन्या थी वेदमती। रावण ने उसके पतिव्रत धर्म को खंडित किया, चिता लगा करके वहीं दंडक वन में वो भस्म हो गई, और उसने श्राप दिया कि अगर किसी स्त्री को तू जबरदस्ती करेगा तो तू जल के भस्म हो जाएगा, और याद रखना मैं ही एक दिन तेरी मृत्यु का कारण। तो भगवान राम ने जो अग्नि में किया वो तो सारी लीला थी। असली सीता को तो अग्नि, अग्नि क्या है? परमात्मा का मुख है। और वेदमती सीता बन करके आगो तो वो नकली लेके गया, सीता का हरण तो हुआ नहीं। राम लक्ष्मण सीता चले आ रही हैं, पीछे देखा तो उधर भी राम लक्ष्मण सीता, दाएं बाएं अब तो जहां देख रही हैं, वृक्षों में, पत्तों में, लताओं में, कण कण में सीताराम के दर्शन हो रहे हैं। माया का प्रभाव और बढ़ा, क्या देख रही कि आ नहीं रहे हैं। सोने के दिव्य सिंहासन के ऊपर भगवान सीताराम बैठे हुए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है वो चौड़ डुला रहे हैं, भरतलाल जी छत्र लिए खड़े हैं। जहाँ चितवान प्रभु आसीना, जहाँ चितवान प्रभु आसीना।
राम बैठे हैं, उनकी सेवा हो रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि मुनीस हे लाइन लगा के सब खड़े हैं दर्शन करने के लिए। माया का प्रवाह और बढ़ा। अब क्या देख रहे हैं कि ऋषियों मुनियों को कहां जगह मिल रही है, देवता लाइन लगाए खड़े हैं। माया का और प्रवाह बढ़ा। अब क्या देख रहे हैं, देवताओं में भी साधारण देवता नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा ही ब्रह्मा, ब्रह्मा ही ब्रह्मा, ब्रह्मा ही ब्रह्मा, विष्णु ही विष्णु, शंकर ही शंकर। और कमाल की बात तो ये देखो, जितने शंकर हैं उतनी सती भी खड़ी है साथ में, जितने ब्रह्मा हैं उतनी सावित्री है साथ में, और जितने विष्णु है तो सती विधात्री इंदिरा। देखिए अमित अनु जेहि जेहि भेष अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। ऐसा प्रवाह। फिर तो माता जी आंख मूंद करके बैठ गई और बहुरे बिलो के नयन उघारी, बहुरे बिलो के नयन उघारी, बहुरी बिलो के बहुरी बिलो के नयन उघारी, अछुन दीखत अक्ष कुमारी, कछुन दीखत अक्ष कुमारी। अब की आंख खोल के देखा तो न राम है, न लक्ष्मण, न सीता, कोई नहीं है। बिरावान जंगल। प्रणाम करके वहां से लौटी, भगवान शंकर के पास पहुंची। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला। भगवान शंकर हंसने लगे। आ गई, आओ राजी खुशी बताओ, ठीक ठाक हो, तबीयत पानी दुरुस्त है ना तुम्हारी। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला। लेन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। अच्छा चलो, परीक्षा की विधि बताओ, किस विधि से तुमने परीक्षा लिया। चुप, नहीं बोल रही। जब आदमी सोच के जवाब दे तो शक होता है, असली बात को छुपा रहा है और कोई नई कहानी। बोलो, सत्य बोलने वाला रुक के नहीं बोल सकता, तुरंत जवाब दे देगा। जब सती थोड़ा समय लेने लगी बताने में तो भगवान शंकर को शक हो गया, इसलिए कहती सत्य कहूँ सब बात, सत्य बोलना झूठ। लेकिन क्या बोली कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। ये प्रभु मैंने परीक्षा ली है। बोले तो फिर गई किस लिए थी। बोले वो मत्था टेकना भूल गई थी ना, आपने मत्था टेका था, प्रणाम किया था, तो मैं भूल गई थी, वही गलती सुधारने गई थी, तो मैंने भी मत्था टेक लिया उनको। तुम जो कहा मृषा नहीं हुई, आपकी बात झूठ हो ही नहीं सकती, मुझे पूरा विश्वास है। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें मेरे पे भले ही विश्वास हो, लेकिन अब मुझे तुम्हारे पे विश्वास है।
ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ तो बड़े उत्साह में गई परीक्षा लेने और अचानक रास्ते में मन परिवर्तित हो गया इनका। तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर को ध्यान लगाना पड़ा, समाधि में जाना पड़ा, क्योंकि सती ने अपनी माया का ऐसा प्रभाव डाल दिया कि सती जो कह रही हैं शिव को वही दिखाई। तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। सब जान गए कि ये देखो ये सीता बन गई, ये प्रभु प्रणाम कर रही है। देखो घटनाओं को देखने की अपनी अपनी दृष्टि है। एक ही घटना को तीन लोग देख रहे हैं, लेकिन तीनों तीन बातें देख रहे हैं। विषयी साधक सिद्ध सयानी, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। रामायण की कथा सुनाने का मजा तभी आता है जब श्रोता भी नीचे से चौपाइयां बोले।